Hello students, myself Anjali Ravindra Sahasrabudhe and I am going to explain English grammar topic tenses, and today's date 29th January 2021. This is 9th standard grammar, English grammar. Fourth number is I am not going to Ranchi, they are not going to Ranchi. Okay. So pronoun here, pronoun is I and another pronoun is they. So another pronoun in singular, we can find that if there is you, so you are, he is. So I prepare like that. You are not going to Ranchi, he is not going to Ranchi, she is not going to Ranchi, or she is not going to Rajkot, or she is not going to Ahmedabad. It is not drinking a milk. It is not drinking milk. It is not barking. तो यहाँ पे ईट आता है. फिर प्लूरल होता है, आई का प्लूरल होता है वी आर नॉट गोइंग टू राजकोट और रांची. यू आर मीन्स ज़्यादा है तो प्लूरल में भी यू ही रहता है. यू आर नॉट गोइंग टू रांची एंड दे आर नॉट गोइंग टू रांची. ही शी इट का क्या हो जाता है, प्रोनाउन दे हो जाता है. वो लोग मीन्स वो सब, लाइक दैट. इज ही गोइंग टू रांची, उस क्वेश्चन मार्क कैसा होता है, तो आर दे गोइंग टू रांची. तो ये जो यहाँ पे एम और आर है ये आगे आ जाएगा और पीछे ये प्रोनाउन चले जाएंगे. बराबर देखा है यहाँ पे. ओके. इज यहाँ पे है, आर, लाइक दैट. ओके. आई हैव अ बुक, आई डोंट हैव अ बुक. तो डू रखने का है यहाँ पे, डू नॉट हैव अ बुक. आई हैवंट ए बुक. डू आई हैव अ बुक, हैव आई अ बुक. रिमेंबर, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. वॉक, सीट, रन, स्पीक एट्सेट्रा. ये आएगा. एस एस नहीं लगेगा पीछे, समझे आप, एस एस नहीं लगेगा. वॉक, सीट, रन्स, स्पीक्स एट्सेट्रा. वॉक, सीट्स, रन्स एट्सेट्रा. फिर यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. परफेक्ट आता है तभी पास्ट पार्टिसिपल का रूप आएगा, फॉर्म आएगा, वो आपको समझ लेना चाहिए. पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट मीन्स पार्टिसिपल का रूप तो होना ही चाहिए, फॉर्म होना चाहिए वर्ब में. ये आपको हमेशा माइंड में रखना है. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सब्जेक्ट हैव और हैज़, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब. हरीश हैज़ रिटन अ पोएम. प्रेजेंट कहाँ है तो हैड नहीं आएगा. अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा, हैज़ और हैव तो आएगा ही नहीं. हैज़ और हैव तो आएगा ही नहीं. क्या आ जाएगा, हैड ही आएगा यहाँ सब पे. बराबर. तो हरीश हैज़ रिटन अ पोएम. वी हैव कंप्लीटेड आवर एसेस. नेगेटिव फॉर्म. तो यही नेगेटिव फॉर्म में क्या आएगा, ही हैज़ नॉट. हैज़ और हैव के बाद नॉट आ जाता है, फिर पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म आता है. क्वेश्चन फॉर्म. हैज़ ही रिटन अ पोएम, हैव वी कंप्लीटेड आवर एसे. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. बराबर. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आएगा, तो देखो, फॉर्म एंड द वर्ब, सिंपल वर्ब आएगा इसमें. ओके. वर्ब में परफेक्ट में यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल नहीं लगता है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव हैज़ तो रहेगा ही, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ क्या आएगा, आईएनजी आएगा. बराबर. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो ही हैज़ बीन रिटन पोएम रेगुलरली. Bina has been feeling unwell since morning. I have been speaking with her since half hour. She has been teaching in the school for 5 years. 5 साल श्योरिटी बतानी है, तो यहाँ पे श्योरिटी बतानी है तो 5 साल से, बहुत सालों से सिंस आएगा.
क्वेश्चंस एंड आंसर्स। व्हाई आर यू स्वेटिंग सो मच? तुमको इतना पसीना क्यों आ रहा है? बराबर। तो आई हैव बीन जॉगिंग, जॉगिंग करके आया इसलिए, या आई इसलिए। व्हाई आर योर हैंड्स डर्टी? तुम्हारे हाथ गंदे क्यों हो गए हैं? तो आई हैव बीन डिगिंग इन द गार्डन, मैं गार्डन में डिग कर रहा था इसलिए, खोद रहा था गार्डन में। गमले वमले ये पौधे लगाने होंगे तो डिग करते होंगे, बराबर। तो इसलिए उनके हाथ गंदे हो गए। राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। Write the following sentences simple present tense. Okay. My son lives in London. She plays basketball. He goes to football every day. सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में सारे के सारे सेंटेंस, बराबर। ही लव्स टू प्ले बास्केटबॉल। डज ही, तो देखो अगर क्वेश्चन मार्क नहीं होता तो क्या होता? ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। पर गो यहाँ पे है तो सिंपल हो गया और उसका स्थान डज ने ले लिया। डज ही गो टू स्कूल? इट यूजुअली रेन्स एवरी डे हियर, यहाँ पे रेन एवरी डे होता है। इट स्मेल्स वेरी डिलीशियस इन द किचन, किचन में से बहुत मस्त स्मेल आ रही है। जॉर्ज ब्रशेज हर टीथ ट्वाइस अ डे, जॉर्ज दिन में 2 बार ब्रश करता है। कोई कोई तो इतना गंदा होता है, आलसी होता है ना, कि दिन में 1 बार भी ब्रश नहीं करता। और वो आलसी होते हैं ना तो उनको ये भी फील नहीं होता कि मैं आलसी हूँ, बस ये कैजुअली लेते वो लोग। ही गेट्स अप अर्ली एवरी डे। दे स्पीक इंग्लिश इन USA। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा होगा मेरा कहने का मतलब क्या है कि देखो माय सन, तो ये क्या हुआ? ही हुआ तो लाइव्स आएगा, लीव्स आएगा, बराबर। ही, तो ही शीट के साथ जो होता है वो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, जिसमें जो वर्ब होता है, जो डूइंग वर्ड होता है, वर्ब मेन वर्ब होता है, वो हमेशा उसमें एस लगता है। फिर शी प्लेस हो गया, फिर ही गोज़ हो गया, फिर ही लव्स, फिर डज ही गोज़। अभी गोज़ नहीं आएगा क्योंकि डज है ना, तो गो सिंपल हो जाएगा। पर ये अगर ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ही गोज़ टू स्कूल, पर डज ही गो टू स्कूल? इट यूजुअली रेन्स एवरी डे हियर। इट स्मेल्स वेरी, तो हर एक में। फिर देखो जॉर्ज ब्रशीज, वो भी ही है। ईट है उसमें भी एस आया, डज है क्योंकि ही है, इसमें भी एस लगा, डज लगा। फिर यहाँ पे ही गेट्स, यहाँ पे भी एस लगा। दे स्पीक, यहाँ पे नहीं लगा क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल नाउन है इसलिए। और आई और यू सिंगुलर में भी नहीं लगता है, बराबर। सिर्फ किस में लगता है? ही शी इट में लगता है एस, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो। राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई एम राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। चिल्ड्रन, मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था, ये बात बराबर है, बराबर, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, लेकिन मेरे को बहुत जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करना पड़ा बिकॉज वी हैव वेरी लिटिल टाइम, दैट्स वाई आई एक्सप्लेन वेरी फास्टली। So maybe you're not able to understand all these tenses, so I repeat again and again these tenses, and I want to try to give you more and more example. So whenever you write or clear your exam, means English exam, so you are feeling very comfortable, that's why. So here continuous tense, बराबर, present continuous tense. He is ओके, आई एम राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। मैं अलग अलग टॉपिक पे आर्टिकल लिखता हूँ। ही इज़ रीडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। देखो हर एक में आई एन जी लगा है, देखा आपने?
is MR plus main verb plus ing and then other words. ये उसका फॉर्मेट होता है. He is going to the library. We are coming for shopping in the market. We are watching a movie in this Cineplex. I am singing different kinds of songs, different kinds of songs, especially modern. He is traveling around the world. Are you watching cricket on TV? Then write the following sentences in present perfect tense. Present perfect tense में कैसे लिखोगे? Sunita has left for Vadodara. 13 students have registered for the competition. You have already eaten 3 bananas. I have learned how to make chutney. Nisha has hurt her elbow during accident. 3 ministers of the cabinet have quieted. चुप थे. Sumit's friend have watched the Alien movie. Ruben has bought a new t-shirt. I have cleaned the house. We have received your gift. देखो यहाँ पे सब जगह पे हैज़ और हैव का यूज़ हुआ है. कहाँ कहाँ हैव एंड हिज का यूज़ हुआ है? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात जहाँ पे आती है, जैसे कि सुनीता है, फिर है ये निशा, फिर ये रुबेन, बराबर. तो यहाँ पे सारी जगह पे हैज़ का इस्तेमाल हुआ है. और हैव का इस्तेमाल कहाँ हुआ है? तो देखो यू में प्लूरल 13 स्टूडेंट तो प्लूरल है उसमें, आई में. फिर 3 मिनिस्टर में हैव यहाँ पे है. देखो ये पूरा का पूरा क्या है? ये 6 में ये पूरा का पूरा है ना, ये पूरा का पूरा क्या है? सब्जेक्ट है, बराबर. पूरा का पूरा यहाँ तक सब कैबिनेट तक सब्जेक्ट है. डिस्क्राइब किया है ये पूरा सब्जेक्ट में. फिर यहाँ पे हैव लगा है, ये ध्यान देना. फिर सुमित्स फ्रेंड्स हैव, प्लूरल है तो हैव आया. रुबेन हैज़ आया. फिर आई हैव, वी हैव. ओके, ये ध्यान देना है. राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आएगा? हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड अ वे आउट फ्रॉम हियर. तो मैंने अंडरलाइन किया है. आई हैव बीन वेटिंग, हैव बीन ट्राइंग, हैज़ बीन कंप्लीटिंग. ओके एंड चिल्ड्रन, मैं ये टेंसेस बार बार एक्सप्लेन करूँगी आपके सामने क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है. नहीं तो आपको आएगा नहीं, सब अधूरा रह जाएगा. तो मैं दूसरे एग्जाम्पल के साथ आपको ये एक्सप्लेन करूँगी. ओके, सो नाउ I shall complete my lecture here, children, and take care. Have a nice day. Bye everyone.